ब्रह्मवादिनो वदन्ति इत्यादि श्वेताश्वतराणां मंत्रोपनिषद। ब्रह्मवादिनो वदन्ति इत्यादि जो मंत्र राशि आगे आ रहा है वह श्वेताश्वतर शाखागत मंत्र भाग का उपनिषद है। तस्या अल्पग्रंथा वृत्तिर आरभ्यते। उसके अब अति संक्षेप मात्रा वाले प्रमाण वाले वृत्तिपरक ग्रंथ हम आरंभ करते हैं। ब्रह्मवादिनो वदन्ति इत्यादि। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिताज्ञेन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिताज्ञेन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। हरिओम। कोई ग्रंथारंभ में ये उच्चारण किया जाता है, मंगलवाचक है, और विसर्ग बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते। यदि हम अवध धातु से बनाते हैं और उठ करके बनाएंगे ओम बनेगा, तब फिर ये लिखा नहीं जाएगा। ये ऊ जैसे लिख करके ऊपर अर्धचंद्र बिंदी ये नहीं लिखा जाएगा। वो लिखेगा जैसे आप आर्य समाजियों को देखें ना, वो लिख करके 3 मात्रा डाल के मो लिखते हैं। अब तो उस स्थिति में हरि रोम ही बोलना पड़ेगा, विसर्ग नहीं हो सकता। और ये ओम जो है स्वतंत्र का अक्षर है, ये आजादी में गिनती नहीं है। परमात्मा का प्रतीक तो ही उपासना प्रकरण में आया है। ओमकार की व्याख्यान चांदोग्य शुरू ही होता है, उद्गीतावय ओमकार के विचार हुआ है। ओम को प्रतीक माना, एतदालम सिस्टम एतदालम परम बोला है कठोपनिषद में। प्रतीक मानो तो भी न, तो भी एक स्वतंत्र अक्षर है, निपातन से सिद्ध है और अच्छ में नहीं आता है, ये शर में लिया गया। अयोगवाह वर्ण है ये। अयोगवाह वर्ण शर्म होने के नाते हरि रोम नहीं बोल सकते आप, अशर के प्रति विसर्गी होगा, हरि ओम ही सही रहेगा। ये सब बातें प्रतिपादन करना पड़ा, इसलिए हरि ओम कहना कोई गलत नहीं है। और ये हरि शब्द को रूढ़ कर देते विष्णु में तो कोई बात नहीं। सगुण पूर्वक निर्गुण जाना हमारा वैदिक सिद्धांत है। सगुण के नाम लेते हुए हम निर्गुण स्वरूप को धारण करें तो हरिओम बोला इसलिए भी गलत नहीं होता है। हरिओम ही ठीक है। ब्रह्मवादिनो वदन्ति। एक बार कहीं पर वेदवादी लोग, ब्रह्म माने वेद, वेद को जानने वाले लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए ये कहा। क्या कहा? किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता। ये जो ब्रह्म करके कहा जाता है उपनिषदों में, क्या वह कारण है इस जगत का या नहीं? कारण है तो वे कौन सा? उपादान कारण है या निमित्त कारण है या उभय है इत्यादि उन्होंने विचार करना आरंभ किया। और यह भी कहा कुतस्म जाता, हम लोग कहाँ से पैदा हो गए? अजो नित्य शाश्वत में कहा जाता है, अगर हम पैदा भी हुए हैं। इसे कुतः स्म जाता, हम किससे उत्पन्न हो गए? जीवाम के न, और किसके भरोसे हम जी रहे हैं? वाच संप्रतिष्ठा, और हमारा विलय होगा, प्रलय होगा तो अभी किसमें हम जाके प्रतिष्ठित हो जाएंगे? उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीनों विषय का विचार आरंभ किया उन्होंने। इतना ही नहीं, मैंने अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु, किससे अधिष्ठित मैंने प्रेरित होकर के हम लोग सुख और दुख के विषयों में रमण करने में लगे हुए हैं। सुख इतर, इतर मैंने दुख, सुखेत में दुख और सुख, इन दोनों में हम किससे प्रेरित होकर, प्रतिष्ठित होकर हम प्रवृत्त हो रहे हैं। वर्तामहे सुखेतरेषु, वर्ता में जुड़ेगा, केन अधिष्ठिता संतः सुखेतरेषु
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। इस विषय में इन ब्रह्मवेत्ताओं की क्या व्यवस्था है, थोड़ा शास्त्रीय व्यवस्था समझाया जाए। ये विचार उन लोग करते हुए बैठे। दूसरे मंत्र में विकल्प उठाएंगे। विचार हमेशा किसी विषय को सामने रखा जाता है, उस विषय में संशय का प्रतिपादन किया जाता है। कहता है अधिकरण का लक्षण है विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्ष तथोत्तर। विकल्प उठाया जाएगा, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर पूर्व पक्ष ये ही है, तब सिद्ध नहीं, वो नहीं, यह है करके सिद्ध करेगा। ये अधिकरण की परंपरा है, विचार करने की यही परंपरा है। विषय वाक्य दे दिया जाता है, उसके पक्ष और विपक्ष सामने रख दिया जाता है, फिर विपक्ष अपना प्रतिपादन करेगा। उसके द्वारा दिए हुए प्रमाण तर्क आदियों को प्रमाणाभास तर्काभास सिद्ध करते हुए सिद्धांत स्वपक्ष की स्थापना करता है। यहाँ भी वही प्रक्रिया दिखाया है, यही वैदिक प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया के अनुसार विचार निकलेगा। बताए काल स्वभाव इत्यादि। प्रथम मंत्र का भाष्य देखिए। ब्रह्मवादिनो ब्रह्म वदनशीला सर्वे संभूय वदंती। ब्रह्म ने वेद का कथन करने के स्वभाव वाले, या कुछ अर्थ ब्रह्म सीधे साक्षात ब्रह्म ले लो, ब्रह्म के बारे में बोल रहे, तच्चिंतन तत्कथनम है ना, तत्कथनम ब्रह्म वदनम तच्चिंतनम तत्कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम के अनुसार यहाँ ब्रह्म वदन का तात्पर्य साक्षात ब्रह्म के बारे में विचार करने बैठे हैं। ये भी हो सकता है। वेद को जानने वाले लोग वेद में कथित सृष्टि के बारे में चिंतन करना आरंभ किए। यह सृष्टि में पारमार्थिक तत्व क्या है और तद्विपरीत तत्व क्या है, विचार करने के लिए बैठ गए। ऐसा भी व्याख्या हो सकता है। ब्रह्मवदनशीला सर्वे संभूय, मिलजुल करके विचार करता हुआ इन बातों को कहे वदंती। किं कारणम ब्रह्म किमिति सर्व विषय अयम प्रश्न। ब्रह्म के स्वरूप विषय प्रश्न, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ऐसे प्रश्न पर ले लेंगे हम इसको। पहला पक्ष, अथवा कारणम ब्रह्म अहोस्वित कालादि काल स्वभाव इत्यादि वक्षमाणम कारणम। इस जगत का कारण ब्रह्म है, या आगे अगले मंत्र में कहा जाने वाले काल स्वभाव नियति इत्यादि को इस जगत का कारण माना जाए। अथवा तीसरा पक्ष, किं कारणम ब्रह्म सिद्धि रूपम उपादान भूतम किम इत्यर्थ। ये सिद्ध स्वरूप वाला ब्रह्म है, सिद्धि रूपम ब्रह्म अर्थात स्वतः सिद्ध स्वरूप वाला जो ब्रह्म है वह क्या इस जगत का उपादान कारण है। तीसरा पक्ष होने के बाद चौथा, अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर बृंहति बृंहयति तस्मात् उच्यते परम ब्रह्म इति। जो स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है और वृद्धि को कराते रहता है, ऐसा जो ब्रह्म है वह निर्वचनात् निमित्तोपादनयोर उभयोर्वा इति प्रश्न। चौथे पक्ष में यह होते व्युत्पत्ति के आधार लगता है यह ब्रह्म निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। क्या यही मानना उचित है? किं कारणम ब्रह्म इति किं कारणम ब्रह्म अहोस्वित कालादि इति। इसलिए पहला कोई दोहरा रहे आगे की व्यवस्था देने के लिए, अकारण पक्ष दिखाने के लिए। इसलिए किं कारणम ब्रह्म अहोस्वित कालादि कारणम, ये जगत का यह प्रथम प्रश्न को 4 विकल्पों में व्याख्या कर दिया। अथवा किम कारणम में अकारणम वाले कान लो, किम अकारणम ब्रह्म अथवा अकारणम एवं ब्रह्म कारणत्वे भी किम निमित्तम व उपादान। पांचों पक्ष क्या अकारण ही है ब्रह्म, ब्रह्म कारण है नहीं, कालादि कारण मान लो, ब्रह्म न कारण है नहीं, अपूर्व मन अपरम कहा है, इसे कारण नहीं है वो। अथवा पांचों पक्ष विस्तार और कारण मान भी लिया जाए, किम निमित्तम व उत उपादानम, दो में एक निमित्त कारण माना जाए या उपादान कारण माना जाए। अथवा उभयम, छठा पक्ष में उभयम, दोनों पक्ष मान लो, उपादान निमित्त उभयात्मक मान लिया जाए।
उभयोर्वा प्रश्न था ना, परम ब्रह्म श्रुत्यैव निर्वचन की सामर्थ्या से निमित्तोपादन उभयोर्वा इति प्रश्न कहा था, उसी के यहाँ समापन कर दिया, अथवा उभयम से। केवल उपादान कारण मानना है या केवल निमित्त मानना है या उभयाकार मानना है उसको। तद्वा अतः किम कारणम करतो किम लक्षणम करतो, किम लक्षण इति वक्ष्यमाण परिहार रूपेण तंत्रेण आवृत्य वा प्रश्ने भी संग्रह कर्तव्य। अतः किम कारणम कार्तो किम लक्षणम करो, नहीं कर सकते हो, कारण का लक्षण कैसे करूंगा कहते हो, कि तंत्र से या आवृत्ति से जोड़ लो। या किम कारणम किम लक्षणम ब्रह्म, ये कोई भी चीज दो बार ग्रहण करना पड़ता अर्थांतर में, नियम यही है ना, एक शेष अथवा आवृत्ति अथवा तंत्र। तंत्र का लक्षण क्या है, सकृत उच्चरित सती अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्व। और आवृत्ति एक ही शब्द को दो बार बोलो और अर्थांतर में प्रयोग कर दो। किंग कारणम है, किंग कारणम दो बार बोलो। पहले वाला कारण शब्द का अर्थ कारण ही रखूंगा, दूसरे वाला कारण शब्द का अर्थ लक्षण तरफ ले जाऊंगा। या तो तंत्र मानिए, एक बार कहो किंग कारणम का ही दो अर्थ है, कारण और लक्षण दोनों। सकृत के अनेक अर्थ बोधकत्व तंत्रत्व, ये उन्होंने कहा तंत्र क्या तरफ ले जाए, आवृत्त्यावा तंत्रेण आवृत्त्यावा प्रश्ने भी संग्रह कर्तव्य। प्रश्न में लक्षण परक को भी संग्रह कर लेना चाहिए। प्रश्न अपेक्षित परिहार से, क्योंकि हमेशा प्रश्न के बिना जवाब नहीं दिया सकता है ना। प्रश्न डाले बिना फालतू बकबक करना दोष है, उचित नहीं। और श्रुति ऐसे कैसे बोलेगी, आगे ब्रह्म के लक्षण बता रही है, इस आपको मानना पड़ेगा। ब्रह्म के लक्षण बताने का परिहार में है, जवाब में है, इसलिए ब्रह्म परक लक्षण का प्रश्न भी था। कहाँ है प्रश्न पूछोगे, तब यही कहना पड़ा, आवृत्ति अत्यंत से किंग कारणम के द्वारा ही किम लक्षणम भी ग्रहण कर लेंगे, तब जवाब के अनुरूप प्रश्न की व्यवस्था बन जाएगी। नहीं तो बिना प्रश्न का जवाब देना यह दोष आ जाएगा ग्रंथ में। यदि वक्षमाण परिहारानुरूपेण, देखो आगे कहे जाने वाले परिहार जवाब, उसके अनुरूप आपको कल्पना करना पड़ेगा। कैसे कल्पना करूंगा, तंत्रेण आवृत्ति व प्रश्न भी संग्रह कर्तव्य। तंत्र से या आवृत्ति से प्रश्न में संग्रह कर लें। प्रश्न अपेक्षित परिहार से, हमेशा परिहार का पीछे पहले प्रश्न होना अनिवार्य है। प्रश्न के बिना परिहार कथन करना व्यर्थ प्राप्त माना जाता है। कुतस्म जाता अब इस पर पहुंचे, कुतो वयम कार्य कारणवंतो जाता, किससे हम कार्य कारण वाले हम लोग पैदा हो गए हैं बताओ। स्वरूपेण जीवानाम उत्पत्त्याद्य संभवात, स्वरूपतः जीवादिकों का उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इस भाव को मन में रखते पूछ रहा है, हम किस कारण से उत्पन्न हो गए बताओ। क्यों, उसे कहने का अभिप्राय क्या था, ये मन में क्यों आया उसके मन में, क्योंकि उसके मन में श्रुतियाँ याद आ गई। तथा न जायते म्रियते वा विपश्चित, न जायते म्रियते वा विपश्चित, कठोपनिषद 1:2:18 में कहा। इसलिए मन में आता है हम कहाँ से है, उत्पत्ति हमारी क्यों कही जा रही है। जन्म दिवस मनाया जा रहा है, वाड़ दिवस मनाओ, भंडारा दो, आजकल भाषा में क्या बर्थडे मनाओ, पार्टी दो। कहाँ बर्थडे, इसलिए कहते ये सब बकवास है। अब अज्ञानी लोग मनाते रहते, अब क्या कराएगा। न जायते म्रियते वा विपश्चित, जीवापेतम वा विकिले इदम म्रियते न जीवो म्रियते। छांदोग्य में 6:11-3, जीव के हटने पर शरीर मर जाता है। हाँ, न जीवो म्रियते, जीव मरता ही नहीं, न जन्मता है न मरता है। फिर हम कहाँ से आगे फिर यहाँ हम अभिव्यक्त कैसे हो गए हैं। इसलिए प्रश्न उठा, कुतः स्म जाता इति, जरा मृत्यु शरीरस्य भवति। जरा और मृत्यु तो शरीर का धर्म है, आत्मा का तो जीवात्मा का तो है ही नहीं। अविनाशी वारेयम आत्मानुच्छित धर्म, बृहदारण्यक 4:5-14 में। अरे मैत्री, ये आत्मा कैसी है, अविनाशी है और उच्छेद होने वाले भी नहीं है।
तथा च स्मृति अज शरीर ग्रहणात् स जाते कीर्त्यत। यह अजी था, शरीर का ग्रहण करने मात्र से इसको जीव नाम से लोगों ने कह दिया, पैदा हो गया ऐसे कह दिया। अज को ही, अजन्मा ही जब शरीर ग्रहण कर लिया तब उसको जाता व्यवहार हो जाता है। ऐसे हम स्मृति में भी सुन रहे हैं। किंच, इतना ही नहीं, उत्पत्ति के बारे में निर्णय लेना जरूरी है। साथ साथ केन वा वयम सृष्टा संतो जीवाम इति स्थिति विषय प्रश्न। उत्पत्ति विषय प्रश्न के बाद में अब स्थिति विषय प्रश्न डाल रहा है, किसके द्वारा सृष्ट होकर के हम लोग यहाँ जीवित रह रहे हैं स्थिति काल में। क्वाच संप्रतिष्ठा, अब मरण विनाश काल प्रलय काल के विचार कर रहे हैं। प्रलय काले क्वाच स्थिता, हम कहाँ स्थित होते हैं, अर्थात उत्पत्ति स्थिति प्रलय संबंधी प्रश्न डाल दिया गया। कुतस्व जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, इतने के द्वारा। अब स्थिति काल में भी हम जो ये सुख दुख के चक्कर में पड़े हैं, क्यों पड़े? अनेक जन्म बीत गए, यह जन्म में भी काफ़ी बेहतर बीत गया, 50, 60, 70, यूं ही जवानी में बेहोश, सारी जिंदगी काट लिए। कोई इंजीनियर बन के काटा गए, डॉक्टर बन गए, कोई कोठारी बन गए, कोई मैनेजर बन गए, कोई भंडारी बन गए, कोई आचार्य बन गए। और समय बीतने के बाद समझ में आ रहे हम तो कहाँ हैं, किसके लिए घर छोड़े थे, वो भूल ही गए। बुढ़ापे में याद आता है, वो भी बीमार हो जाए तब याद आ जाता है। इसलिए कहते कि देखो पहले ये सब विचार हो जानी चाहिए। अधिष्ठिता मैंने नियमिता संता, केन नियमिता संता सुखेतरेशु सुख दुखेशु वर्तामहे, किससे नियमित रूप से प्रेरित होकर के हम लोग जो है सुख दुखों में नित्य नित्य प्रवृत्त हो रहे हैं। के नेशितम प्रेषितम पतिति मना, ये तो केनोपनिषद में कहा है। केनोपनिषद की शुरुआत यहीं से हुआ। किससे प्रेरित होकर हमें लफड़े में भागे जा रहे, दिन रात भाग 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 भागते रहे, दुनिया भाग रही है। सवेरे से रात तक फुर्सत नहीं लोगों गहरी से सुख दुखों के अंदर हम क्यों वर्तन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं लगातार। ब्रह्म विदो व्यवस्थाम, हे ब्रह्म विदा सुख दुखेषु व्यवस्थाम केषा संतो अनुवर्ताम इति सृष्टि स्थिति लय प्रलय नियम हेतु किम इति प्रश्न संग्रह। सुख दुख आदि में किससे प्रेरित होकर के व्यवस्था पूर्वक हम सकल व्यवहारों को निभा रहे हैं, अनुवर्ताम है इति। इस प्रकार से सृष्टि स्थिति प्रलय नियमनकर्ता आदि संबंधी विषय प्रश्न को यहाँ रखा गया है। इदानीं कालादीनि ब्रह्म कारणवाद प्रतिपक्ष भूतानि विचार विषयत्वेन दर्शयति। और प्रश्न डालने के बाद विचार का विषय में जो विकल्प है उनको प्रस्तुत किया जाता है। काल आदि उत्पत्ति लय आदि के कारण रूपेण जो कि ब्रह्म कारणवाद के प्रतिपक्ष कारणवाद है, उन कारणवादों के बारे में विचार का विषय होने के नाते पहले उनको दर्शाया जाता है। काल स्वभाव नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां नत्वात्मभावात् आत्माप्यनीश सुख दुःख हेतोः काल स्वभाव नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां नत्वात्मभावात् आत्माप्यनीश सुख दुःख हेतोः। कहते काल, किसने बोला? काल ही इस जगत के सारे खेल का मूल आधार है। नैयायिक भी कहते हैं जन्यानाम जनघ कालः जगताम आश्रयो मतः।
इन सकल जन्य संसार के प्रति जनक काल है, जगत के आश्रय भी काल है। लेकिन उन्होंने जो उद्घोषणा की जन्य पदार्थों को लेकर के कहा, जन्यानाम जनक, अजन्यानाम उनका कौन है? वो तो नहीं कहा उन्होंने। इसे उनसे ऊपर वाले हैं ये जो कह रहे हैं, जो इस संसार में नित्यानित्य कर विभक्त करके हम संसार को समझते हैं, उन सकल का ही कारण काल है। केवल जन्यों का नहीं, अजन्यों का भी। उन्हें परमाणु की अजन्य नित्य है, परमाणु नित्य है, काल नित्य है, आकाश नित्य है, दिग्ग नित्य है। जो नित्य जिन जिन को मान रहे हैं, समवाय को नित्य मानते हैं, विशेषण पदार्थ को नित्य मानते हैं, उन सब नित्यों का भी बाप काल है, उनका भी जनक, उनका भी कारण काल माना गया। अजय नहीं आएगा, बहुत पीछे है। यहाँ जिस काल के वर्णन कर रहे हैं उसको भी बाद में उन्होंने विचार, नबियों ने क्या कहा? महाकाल नाम का जिस मान नाम उन्होंने रख दिया महाकाल। और हम लोग कहते हैं महाकाल, इधर उधर कहने जाओ उज्जैन में मिल जाएंगे महाकाल। महाकाल भगवान वहां बैठे हुए हैं। काल का भी कारण महाकाल, उसी को यहां पर उपनिषद में सीधे शब्दों से काल। दूसरे ने कहा नहीं जी, काल कैसे कारण हो सकता है? स्वभाव, सब तत्वों का अपना अपना स्वभाव से उत्पन्न हो गया, स्वभाववादी खड़ा हो गया। तीसरे ने कहा कि नहीं, स्वभाव कैसे होगा? यदि वस्तु का स्वभाव होता फिर पुरुषार्थ का गुंजाइश खत्म, सब स्वभाव से होते रहेगा। जैसे पाखंडी लोग ऐसे बोल देते हैं, स्वभाव से रहा, मुझे क्या करना है? कोई चालाक क्या होता है, भगवान ही कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, 2 थप्पड़ मारो, बोलो भगवान ही कर रहा है, मैं क्या करूँ? भगवान ने अंदर से बोले 2 थप्पड़ मारे इसको, मार दो। मैंने नहीं मारा, भगवान ने मरवाया। ये सब ढोंगी लोग ऐसे बहाना बनाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं स्वभाव भी ठीक नहीं, नियति भी ठीक नहीं। यदृच्छा ऐसे ही हो गया अचानक। आज की भाषा में हिंदी वाले क्या, तुक्केबाजी से हो गया, अंग्रेजी एक्सीडेंटल नहीं, ये अचानक हो गया, ऐसे ही हो गया। तो भूतानी वा, चारवाक कहते भूतों से सृष्टि हुई। ये सब क्या है? कारण। पुरुषो वा, यह पुरुष कारण है। इति चिंत्या, यह विचार करके हमें निर्णय लेना पड़ेगा। तब एक महर्षि में से खड़े होकर बोलने लगे, ऐसे क्या चिंतन करना, यूं समझो ये सब मिलकर के काम है जगत का। ये संयोग येषाम संयोग, इन सब का समुदित रूप से मिल करके जगत की उपस्थिति लय के प्रति कारण हो गया। नत्वात्भावात्, न तो सिद्धांति में उसी दूसरे ने खड़ा, नहीं ऐसे कैसे होगा? ये सब जड़ तत्व है, ये मिलके कैसे कर देंगे? कोई चैतन्य भाव हमें प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आत्मभाव। लेकिन कौन आत्मा? आत्मा से किसको लिया जाए? इंद्रियों को आत्मा कहें, शरीर को आत्मा कहें, मन बुद्धि को आत्मा कहें, किसको आत्मा कहें? जिसे भी आप आत्मा करके कहोगे, आत्माप्यनीश सुख दुख कहे तो शर्रादि कोई भी आत्मा नहीं हो सकता। ये भी अपने मर्जी से सुख दुख की व्यवस्था देने में सामर्थ्य वाले नहीं है। अनीशा, समर्थ नहीं है। ये किस विषय में समर्थ नहीं है? सुख दुख कहे तो। यदि आत्मा मैंने जीवात्मा करके भी ले लें आप, शरीर आत्मा लो, कोई भी आत्मा लो, ये अपने आप में समर्थ नहीं है कि सुख आ रहा है तो उसको ले लें, दुख आ रहा है उसको लात मार दें। बल्कि सुख आ रहा है पकड़ना चाहते तो छूट जाता है, दुख आ रहा है भगाना चाहते तो और चिपट जाता है। उल्टा काम हो रहा है माया में, यहाँ तो सब देख रहे हैं। इसलिए बहुत संभाल के जीना पड़ता है, नहीं तो फिर पकड़ लपेट में आ जाता माया का। यह विचारणा करना अति आवश्यक है। इसलिए जब आपस में वाद विवाद करते करते ऋषि लोग थक गए,
और एक निर्णय पर नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि चलो लंच आवर और क्या करना, घंटा 2 घंटा छुट्टी करो भाई, खाओ पियो सो, ध्यान भजन करो, फिर आ जाओ, फिर मीटिंग होगा, ठीक है, अगला सत्र नेक्स्ट सेशन बोला जाता है। नहीं, मॉर्निंग सेशन हो गया, ये बात करते करते थक गए, अब खाइए विश्राम कीजिए, ध्यान में कीजिए, फिर दोपहर के सत्र में आइए। तो सब लोग गए, खाए पिए, विश्राम किए, ध्यान किए। तो ऋषि लोग थे, अंतरण शुद्ध था, उनका वास्तविक तत्व अभिव्यक्त हो गया। वो तीसरे मंत्र में बताएंगे। इदानीं कालादीनि ब्रह्म कारणवाद प्रतिपक्ष भूतानि विचार विषयत्वेन दर्शयति काल स्वभाव इत्यादि। योनि शब्द सभी के साथ संबद्धते। योनि मने कारणम, काल कारणम, स्वभाव कारणम, नियत कारणम, यदृच्छा कारणम, भूतानि कारणम, पुरुषो वा कारणम इति चिंत्या, ऐसा अनुभव हो जाएगा। कालो नाम, काल किसको कहा गया यहाँ पर? सर्वभूतानां विपरिणाम हेतु स्वभाव, सकल भूतों के विपरिणाम का कारण है जो उसका जो स्वभाव है उसको हम हेतु स्वभाव भूता काल है। अर्थात इसलिए कहा, वैराग्य सिद्ध में कहा ना, कालो न याता वयमेव याता। काल आया गया कुछ नहीं, हम ही आ रहे जा रहे केवल। काल तो वैसे के वैसे है, इसलिए कहते हैं वह सर्वभूतों के विपरिणाम का कारण है। जितने भूत हैं, हम लोग शरीर आदि, ये सारे चीज़ों के विपरिणाम का कारण तत्व का नाम काल है। और उसी विपरिणाम की गणना करने के लिए सूर्य के परिस्पंद के साथ जोड़ता हुआ ज्योतिषियों ने आयु नाम से गणना कर दिया। शरीर के जन्म का क्षण को लेकर के गिनती शुरू करते हैं, निमेष लव आदि क्रम से उन्होंने घड़ी तक लिया है। और 60 घड़ी एक दिन बता दिया, 7 दिन एक सप्ताह, ऐसी व्यवस्था देते हुए आपकी आयु की गणना करना शुरू कर दी। स्वभाव नाम और मंत्र जो स्वभाव, उसका अर्थ क्या है? पदार्थानाम प्रतिनियता शक्ति, पदार्थों में जो विद्यमान प्रत्येक का अपनी अपनी नियत शक्ति का नाम स्वभाव है। जैसे अग्नि औष्ण्यम विभाव, अग्नि के स्वभाव है उष्णता, अग्नि का स्वभाव है। नियति ही आविषम पुण्य पाप लक्षणम कर्म तद्वा कारणम। नियति किसको कहते हैं? आविषम पुण्य पाप, विषम नहीं, आविषम पुण्य पाप लक्षणम कर्म, ऐसा कर्म का नाम नियति है। अर्थात पुण्य पाप सम, अविषम मैंने क्या हो? विषम नहीं मैंने सम है। सम का विपरीत विषम, विषम का विपरीत सम। अविषम मैंने विषम नहीं होना, अर्थात सम होना। सम पुण्य पाप लक्षण वाला जो कर्म है उसका नाम नियति, तद्वा कारणम, अतः उसे जगत कारण माना जाए। यदृच्छा मैंने आकस्मिकी प्राप्ति, यदृच्छा लाभे न संतुष्ट, गीता में कहा है आकस्मिकी प्राप्ति से संतुष्ट रहो। भूतानि आकाशादीनि वा योनिहि, भूतानि माने आकाशादियों का तो कारण मान लीजिए। पुरुषो वा, पुरुष माने ब्रह्म ने लेना, विज्ञानात्मा जीवात्मा को लेना, ये जीवात्मा को माना जाए। इसलिए कहते हैं विज्ञानात्मा योनिरिति इत्थम मुक्त प्रकारेण किंग योनिति चिंत्या चिंत्यम निरूपणीयम। इस प्रकार से उक्त प्रकारेण अनेक कारणवाद खड़ा है, इसलिए इनमें से कौन सा कारणवाद उचित है यह विचारणा करके निर्णय लेना चाहिए। चिंत्यम निरूपणीयम इत्यर्थः। पूर्वोक्तम कारण पद मात्रापि अनुसंधेयम, इसे योनि शब्द को पूर्व में प्रश्न में जो कारण है उसके लिए योनि शब्द प्रयोग हुआ, ऐसा अनुसंधान कर लेना। नहीं तो पूछा कारण को, अब बता रहे योनि, ये क्या बात है?
पूछे कुछ जवाब दिए कुछ हो जाएगा ना। इसलिए समझा रहे हैं यहाँ शब्द भले भिन्न प्रयोग कर दिया, योनि शब्द कारण के लिए प्रयोग है पर्याय रूपेण। अच्छा, पूर्व मंत्रस्थ प्रश्नांतरवर्ती कारण शब्द को इस द्वितीय मंत्रस्थ योनि शब्द के साथ में एकता रूपेण एकार्थ रूपेण अन्वय कर लेना चाहिए। पूर्वोक्तम कारण पदम अत्रापि अनुसंधेय तत्र कालादीनाम अकारणत्वं दर्शयति संयोग ऐशाम इत्यादि। लेकिन कालादियों में से कोई भी अपने आप में कारण सिद्ध नहीं कर पाए विचार करके, तब किसने बोला ये सबको मिला करके कारण मान लिया जाए, सब मिलजुल के जगत उत्पन्न करते हैं। अब इनमें से का सो जाए तो क्या होगा, कार्य गड़बड़ हो जाए ना, उत्पन्न जो हो रहे कार्य। मजाक करते हो कहते हैं शिवजी जी को बोल दिया कि एक बार जो है आप सृष्टि बनाइए, ब्रह्मा जी थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से, भाई आप क्या करते सृष्टि का काम कैसे करते, थोड़ा हमें अपने ड्यूटी समझा दो। है भाई, दूसरे को ड्यूटी देने समझाना पड़ता है ना, हम ये काम आप भी वैसे कीजिएगा। हैंड ओवर करते कि नहीं, उसका हैंड ओवर हस्तांतरण करना, अधिकारों का हस्तांतरण, कर्तव्य का हस्तांतरण करना है। शिव जी को पूछा, उन्होंने देखो इस अलमारी में खोपड़ा है, इस अलमारी में आंख है, इस अलमारी में कान है, यहाँ यूँ ले और मिलाते जाओ और बना बना कर फेंक दो, डालते जाओ, कहीं जाए जन्म हो जाएगा। और ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, हम तो दिमाग लगाते थे जन्म से मरण तक सारा हिसाब किताब लिखता था, और हम बाद में देख लेंगे, आप प्रोडक्शन तो कर दो, उसके बाकी हम डाटा देखेंगे। तो ठीक है, अच्छा है, थोड़ा आराम काम मिल गया। और उठा कर कहीं से कुछ कहीं से उठा के मिला कर डालते थे। अब क्या किए, एक कुछ समय उनके द्वारा वो बुद्धि का अलमारी भूल ही गए। अब बिना बुद्धि वालों को पैदा करने लगे। अब उन्होंने सोचा ये नहीं, बिना बुद्धि वालों को मैं पैदा कर रहा हूँ, यदि इधर उधर तांता गिरा दूंगा फिर तो सब जगह बिना बुद्धि वाले पैदा हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। इनको एक जगह पैदा किया जाए, एक जगह डाला जाए, तब तक ब्रह्मा से पूछ लेंगे इस बीच में ये कहाँ है बुद्धि का अलमारी है। जो एक अलमारी बचे तो खाली हो गया, दूसरी कहाँ है, स्टॉक रूम, बताओ वहाँ से बुद्धि को लाओ तब तो डालूंगा। और वो भी कौन से में डाले, 12 बजे, इसलिए 12 बजे के दिमाग गोल हो जाता है। ऐसे ऐसे मजाक करने वाले, इसे बोलना नहीं, और जो भी परे हो करते रहो, ठीक है ठीक। इसीलिए इन सब मिलजुल के करेंगे, कहोगे, उनसे एक आध इधर उधर विश्राम करने लग जाए, सारी अव्यवस्था हो जाएगी, नहीं हो जाएगी जगत में। संयोग ये शाम कहा, उसे खंडन कर नहीं हो सकता। इसलिए कुछ लोगों ने विचार किया ये सब मिलजुल के काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। संयोग ये शाम इत्यादि ना अयम अर्थ किं कालादि प्रत्येकं कारणम उत तेषां समूह। कालादि जो है प्रत्येक को कारण माना जाए या उनके समूह को माना जाए। न च प्रत्येकं कालादिं कारणत्वं संभवति, प्रत्येक जो कालादि अपने आप में काम तो हो नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जाए, जैसे दृष्ट विरुद्धत्वात्, क्यों नहीं हो पा रहे, हेतु भी दे दिया, दृष्ट विरुद्धत्वात् कि लोक में हम जो देख रहे हैं कोई भी कार्य एक कारण सामग्री से उत्पन्न नहीं होता, अनेक कारण सामग्री से बनता है। कोई भी कार्य बने, आप छोटी सी चीज के पानी गर्म करना है, कुछ चाय भी नहीं बनाना है, उसमें बहुत मामला है, फिर तो चाय पत्ती लाओ, चीनी लाओ, दूध लाओ, लफड़ा है वो भी छोड़ दो। आप केवल कहो पानी गर्म करो, उसके लिए भी देखो ना, जाओ पहले देखो गैस खुला है कि नहीं खुला है, उसको खोलना पड़ेगा, फिर लाइटर ढूंढो या माचिस ढूंढो, उसे जलाना पड़ेगा, तब ना होगा। एक कान से हो गया, जल ले लो, हाथ में गर्म हो जाओ, पी लो, हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अनेक कारण सामग्री जोड़ोगे तब कार्य पैदा होता है। छोटे से छोटे कार्य से बड़े कार्य तक का एक ही नियम है, अनेक कारण सामग्री मिलके ही। इसको उन्होंने 3 भाग में करते, समवाय या समवाय निमित्त कारण आदि व्याख्या करते हैं। कोई उपान कारण कहता है, कोई निमित्त कारण, 2 ही ले लेता है, जहाँ जैसे भी हो व्यवस्था दी गई है। इसे प्रत्येक काल आदि जो कारण नहीं हो सकता, दृष्ट विरुद्धत्वात् हेतु दे दिया।
देश काल निमित्तानाम संहतानाम एवं लोके कार्यकर्तृत्व दर्शनात् देश काल निमित्त उपादान आदि संहत होकर के ही ये सब के सब मिल करके लोक में किसी कार्य का संपादन करता हुआ देखा गया है। न चाप्येषां कालादीनां संयोग समूह कारण, लेकिन इनके कालादियों के संयोग माने समूह ये मिल के भी कारण कहो ये भी नहीं हो सकता। ये समूह से संहत है परार्थत्वेन शेषत्वेन शेषिण आत्मन विद्यमानत्वाद अस्वातंत्र्याद सृष्टि स्थिति लय नियम लक्षण कार्यकरणत्व अयोगा।